राम शरण उपाध्याय। बाबा जी, आप इतने संतों की निंदा करते हो, क्या आपको पाप नहीं लगती? आप इतने संतों की निंदा करते हो, क्या आपको पाप नहीं लगता? नहीं पुत्र, मैं किसी संत की निंदा नहीं करता, वर्ण प्रणाम करता। मैं जानता हूं तुम्हें संत और असंत का भेद भी पता नहीं, तो ये प्रश्न उठेगा, स्वाभाविक भी है। लेकिन मैं संत की निंदा नहीं करता। प्रत्येक व्यक्ति के दो तल होते हैं। इस प्रवचन को ध्यान से सुन लेना। एक तल होता है आचरण का, दूसरा तल होता है आत्मा का, अस्तित्व का। दो तल होते हैं, पहला तल आचरण का और दूसरा तल अस्तित्व का। अस्तित्व निर्विकार है, निर्लेप है। अस्तित्व वह है जहां तक निंदा पहुंचती नहीं, जहां तक कोई शस्त्र नहीं जाता, कोई आग नहीं जाती, कोई बाढ़ नहीं जाती, कोई तूफान नहीं जाता। उसे कहते हैं अस्तित्व। दूसरा होता है आचरण। जो मैं निंदा करता हूं, बस यही भेद तुम समझ नहीं पाए, आज मैं इसे खोल देता हूं। मैं आचरण की निंदा करता हूं, और वह आचरण जो सत्य में सही है। और अगर आचरण की निंदा मैं ना करूंगा तो कौन करेगा? आइए, एक शास्त्र की कहानी से शुरू करें अपनी बात को। किसी जमाने में एक महाबली परिक्रम में दयालु, परोपकारी राजा होता था। उसका नाम था राजा अज। वो भगवान राम के दादा थे। दिलीप के पुत्र अज और अज के पुत्र दशरथ, दशरथ के पुत्र भगवान राम। ये वंशावली ऐसी चली। भगवान राम के परदादा थे राजा अज। कहानी के एक शब्द को हृदय में परो लेना, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राजा अज बड़े दयालु थे।
परोपकारी थे, महाबली थे, पराक्रमी भी थे, न्यायकारी भी थे। एक दिन वो अपने घुड़साल में खड़े थे। घुड़साल जहां घोड़े बांधे जाते हैं, गौशाल जहां गौ बांधी जाती है, धर्मशाल जहां धार्मिक लोग धर्म के नाम पर आके विश्राम करते हैं, तो घुड़साल में खड़े थे। वहां के करिंदों ने, कामगारों ने घोड़ों को ठीक से नहलाया नहीं। जब घोड़ों के बदन पर इतनी गंदगी देखी राजा अज ने तो क्रोधित हो गए। घोड़ों से बड़ा प्रेम था उनका। सभी को बुलाया, दंडित किया, और गुस्सा भी हुए। दुखी भी हुए, डांट डपट भी की। तुम यहां करते क्या हो सारे दिन? घोड़ों की सेवा के लिए ही तुम्हें नियुक्त किया गया है, और देखो तुमसे इतने इतने से घोड़े भी नहीं संभलते, तो तुम इनको खाना दाना कैसा देते होगे? मैं कोई हर वक्त तुम्हारा निगरान तो रहता नहीं। आज आया हूं मुद्दतों बाद, और घोड़ों का ये हाल देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। राजा आज सहनशील प्रकृति के थे वैसे, लेकिन घोड़ों की दुर्दशा देखकर उन्हें क्रोध भी आया और दुख भी हुआ। वो झगड़ा ही कर रहे थे अभी करीबों के साथ, कामगारों के साथ, सेवकों के साथ। इतने में बाहर एक साधु आ गया। साधु ने अलख जगाई, कमंडल आगे किया, अलख निरंजन भिक्षाम देहि, अलख जगा दी, भिक्षा डालो। अब साधु को क्या पता है ये घुड़साल है, किसी का घर होगा। राजा ने जब ये आवाज सुनी, क्रोध में तो था ही, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं क्रोध में कोई फैसला मत लेना। पहला सबक, क्रोध के क्षणों में थोड़ी देरी कर देना, विलंब कर देना, कोई भी फैसला लेना, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, क्रोध के क्षणों में विवेक खो जाता है। तो राजा ने जब आवाज सुनी, देखा बाहर बागंभर लपेटे, त्रिशूल उठाए, भिक्षा पत्र आगे किया, त्रिपुंड सजाए, एक योगी खड़े, भिक्षाम दे। भिक्षा दे। राजा को क्रोध है, ये घोड़शाला है, पिता भी पता नहीं। उसने घोड़ों की लीद उठाई
और उसके भिक्षा पत्र में डाल दिया, ये ले भिक्षा। कर्म करने से पहले एक क्षण रुकना। क्रोध में कोई कर्म भी ना हो जाए, क्रोध में कोई फैसला भी ना लेना, और क्रोध में कोई कर्म भी मत करना। ये आपको दूसरा उपदेश। घोड़ों के लीद उठाए, गुस्सा तो था, इसे इतना भी पता नहीं कि घोड़शाला है, ये कोई घर थोड़े। यहां तो घोड़ों की लीद ही मिलेगी। लीद उठाई और भिक्षा पत्र में डाल दी। बेचारे योगी ने देखा, राजा है, सूर्यवंशी राजा है, इक्ष्वाकु वंश से है। योगी चुप हो गए। कल्याण हो राजन। तीसरा सबक, शीतलता मत खो, भीतर भीतर से तुम परम शांत हो। तुम्हारा अंतस अत्यंत निर्मल कोमल शांत है, वह शांति ही रहेगा और तुम वहां शांति के पास ही बैठे रहो। शब्द ऐसे हों तुम्हारे जो आघात भी करें तो सहजे सहजे आघात करें। तो योगी ने कहा कल्याणमस्तु भव राजन, और योगी चला गया, अपने आश्रम में चला गया। अब लीद का वो क्या करता? दो बड़ी दूर उसकी कुटिया थी। कहीं पीछे जाके उसने लीद को फेंक दिया इकट्ठा और कौंडल को धो लिया। उस दिन भूखा ही रहा। फिर जाता तो उधर ना जाता, फिर कहीं और से भिक्षा मांग लेता। ऐसे ही वर्षों बीत गए। कितना वक्त लगता है, मिनटों से घंटे, और उनसे दिन रात, उनसे महीने, और फिर सालों गुजर गए। बा उसूल जिंदगानी चलती रहे, बा तरतीब जिंदगानी चलती रहे, राजा की भी और योगी की भी। राजा को शिकार करने का शौक था, इसलिए अपने घोड़ों की कभी कभी परीक्षण कर लिया करता था। मेरे घोड़ों को सही दाना चारा मिलता है, सही स्नान ध्यान होता है, इनका देख रेख होती है इनकी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। मुआयने पे आया था, लेकिन सेवकों की लापरवाही देखकर गुस्सा हो गया।
तीसरा सबक आज का, सेवक के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। सेवक को कठोर शब्द कह देने चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। सेवक पराधीन होता है, सेवक तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है, उसकी रक्षा भी करनी चाहिए। वचन कटु बोलो, व्यवहार कटु न करो। घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए निकला राजा। आज साथ में पहरेदार भी थे, फौज भी थी, शस्त्र भंडार भी सब था। कोई शिकार ना मिला और घने जंगलों में गुम हो गया, रास्ता खो गया, भटक गया। इसी भटकाव में ढूंढते ढूंढते कि कौन सा रास्ता जाएगा राजधानी को, अयोध्या को, वह तलाशी रहा था कि उसे सामने किसी कुटिया में से धुआं उठता हुआ दिखाई पड़ा। बस धुएं का मतलब यह है कि यहां मानव रहता है, ये पहचान है, लक्षण। जहां आग होगी वहां धुआं होगा और जानवर आग से डरता है। बस धुआं हो तो आग भी होगी और आग है तो मानव है। सभी ने देखा और राजा ने कहा चलो वहां धुआं है, कोई व्यक्ति होगा वहां, वह रास्ता बता देगा। तब तक भूख भी लग गई थी। राजा आज उस झोंपड़ी में पहुंचा, देखा एक संत बैठे हैं, आनंद में लीन। अभी से शहर से भिक्षा मांग के लेके आए थे, आज भिक्षा में बहुत ज्यादा मिल गया था और ईश्वर को याद कर रहे थे, आनंद में बैठे। इतने में राजा आ गया। पांव की आहट को सुन के योगी की आंखें खुली। राजा ने प्रणाम किया। राजा ने पांव छुए, आशीर्वाद दिया योगी ने, तुम्हारा कल्याण हो राजन। कहो कैसे है। राजा ने सब बात बता दी। रास्ता भटक गए, थोड़ा बता दो किधर से जाना होगा, और थोड़ी भूख भी लगी है। तो संत कहने लगा रास्ता बाद में बताऊंगा, पहले आप भोजन खाइए। जितना भोजन लेके आया था वो सारा उनके सम्मुख रख दिया। आप अपनी क्षुधा शांत कीजिए,
फिर रास्ता भी बता देंगे। आज इतनी सी भिक्षा मिली कि कई लोगों का पेट भर सकता था। ईश्वर बड़ा दयालु है। घट घट के अंतस की जानत, भरे भरे की पीर पहचानत। पहले बनो प्रारब्ध, पाछे बनो शरीर। तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो। और चिंता तुम्हारी जायज भी है। जब तक तुमने वो अदृश्य हाथ नहीं देखे जिसने सारी सृष्टि की सृजना की, तब तक तुम्हारा चिंतित होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि तुमने वो देखा नहीं जिसने सृष्टि को बनाया। लेकिन जो संत उन अदृश्य हाथों को देख लेता है, वह चिंता नहीं करता। वह जानता है कि मेरा यहां कुछ नहीं, जो है उस बनाने वाले का है। सारा उसने बनाया और सबका मालिक वही है। मुझे भी उसने बनाया। यह संतों का ज्ञान है, कथा नहीं। संत ऐसा जानता है। इसलिए मैं मार्कस जैसे लोगों, नीत्शे जैसे लोगों को ईमानदार कहता हूं। इतने ईमानदार हैं कि देखा नहीं तो कह देते हैं नहीं, बरबाते नहीं किसी को। और भरमाना सबसे बड़ा पाप है। इस धरती पर अगर कोई बड़े से बड़ा पाप है, दूसरों को मार्ग भ्रष्ट कर देना, पथ भ्रष्ट कर देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता है। जब तुम जानते नहीं, ज्यादा बेहतर होगा कि तुम मौन हो जाओ। और अगर तुम मौन हो गए तो ज्यादा शुभ होगा। जो जानते नहीं उससे बोलना नहीं चाहिए। मौन रहना ज्यादा फलप्रद है। बोलने से कुछ ना कुछ गलती होगी, सब कुछ गलत ही हो जाएगा। जब तुम जानते नहीं उस परमात्मा के बारे में, कैसे तुम उसकी व्याख्या कर सकते हो? मैं कल ही किसी व्यक्ति को कह रहा था, अपने चैनल कंट्रोल रखो। बाबा थोड़ी सी ये बात समझाइए, सिमरन को आप कैसे इनकार करते हैं? मैंने कहा मैं एक शब्द बोलूंगा, उस शब्द को सुनकर तो मुझे ये बताना कि तुम्हारे दिमाग में क्या छवि बने। कहते ठीक। मैंने कहा ध्यान से सुन लो मेरी बात। जो मैं शब्द बोलूं उसको सुनकर तुम्हारे दिमाग में छाया क्या बने, छवि क्या बने। जैसे मैं कह दूं सेब, तुमने सेब देखा तो सेब की छाया बन जाएगी। ठीक। मैंने कहा तड़भ्याम सेंगे, तड़भ्याम सेंगे। सोचता रहा तड़भ्याम सेंगे। थोड़ी देर सोचा, मुझे कहने लगा बाबा ये तड़भ्याम सेंगे, इसको तो मैं जानता नहीं, ये तो कभी देखा नहीं। मैंने फिर देखा तो तुमने परमात्मा भी। तड़भ्याम सेंगे को तुमने कभी नहीं देखा, क्या उसका स्मरण करोगे? हैं? और ईश्वर को भी तो तुमने कभी नहीं देखा, फिर तुम उसका स्मरण कैसे कर पाओगे? खुल गई सब गांठें।
उधड़ गया सब जो उलझा हुआ था। किसका सुमरन? कभी देखा ईश्वर को? जिसको याद कर रहे हो, याद हमेशा उसी की आती है जो कभी देखा हो, जो कभी देखा ही नहीं, उसकी याद करोगी भी कैसे? और जिसको देखा, प्रेमी प्रेमिका को देखते आंखें चार होती, फिर भूले से भूल ना पाओगे। जैसे बाबा नानक कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो बाबा, भगवान ईश्वर परम समर्थ, कि तुम मुझे भूल जाए। सब ना जिया का एक दाता, सो मैं विसरण न जाए। वह मुझे भूल न जाए, मैं तो उसे भूल जाऊंगा। सोऊंगा खाऊंगा तब मैं भूल जाऊंगा उसे। दुनिया में बड़े से बड़ा आश्चर्य अगर कोई है तो वह है सुमरण। तुमने जिसको देखा ना, जिसने पानी कभी ना देखा, वह नीर नीर करता हुआ क्या समझेगा क्या? जो तुमने देखा ही नहीं, याद किसको करोगे? क्या तुम्हारा याद करना वक्त की बर्बादी नहीं है? तुम ठीक से याद कर पाती हो परमात्मा को? किसने परमात्मा को शेर पे बैठा लिया, किसने उल्लू पे बैठा लिया, किसने गधे पे बैठा लिया। ये तुम्हारी मान्यताएं हैं, दर्शन तो बिल्कुल भी नहीं। जरा सोचना, एकांत के लम्हों में आराम से बैठ के सोचना, जिसे कभी देखा ही नहीं उसको याद कैसे करोगे? जिसको कभी चखा ही नहीं, जिसको पिया ही नहीं, उसका स्वाद व्याख्यायित कैसे करोगे? लेकिन हैं ऐसे लोग जिन्होंने चखा नहीं और व्याख्या कर रहे हैं अष्टावक्र गीता की, जिन्होंने पिया नहीं उस अमृत रस को और व्याख्या कर रहे हैं अमृत तत्व की। जिन्होंने उस तल के ऊपर जाकर छुआ नहीं आनंद के परम रस को, व्याख्या कर रहे हैं कृष्ण की। क्या ये ठीक है? शांत हो गए, एकांत अपने कमरे में बैठ जाना, या कैसी बियाबान जगह में चले जाना, उजाड़ जहां कोई ना हो, सन्नाटा हो, वहां सोचना हम किसे याद करें? जो देखा नहीं वह याद किया भी जा सकता है, और जो भर भर के देख लिया आंखें, जो हृदय में उतर गया, फिर वह तो बुलाए से भूलता भी नहीं। ऐसा भी होता है। ये दोनों ही बातें हैं। तुम सोच लेना, सुमरण करने से पहले क्या तुम जानते भी हो उसे? और बिना जाने पुत्र तुम याद करोगे किसे? और तुम्हारा याद करना क्या वो ठीक भी होगा, या महज कल्पना और महज अंदाजा ही होगा? बिल्कुल कल्पना और अंदाजा ही होगा। क्योंकि जब प्रेमी प्रेमिका को अच्छी तरह से निहार लेते हैं तो याद करने नहीं पड़ते। फिर तो याद आती है, जबरदस्ती आती है, और फिर तो उसकी याद ऐसी आती है कि भुलाए से भूलती नहीं।
फिर तुम भुलाने की चेष्टा करते हो। पर वो इतना प्यारा है, इतना रसीला है, इतना नृत्य करता वो, इतना आनंद से भरा हुआ है कि तुम लाख कोशिश करो, कभी प्रेमी अपनी प्रेमिका को भुला पाया? कभी प्रेमिका अपने प्रेमी को भुला पाई? क्या? क्योंकि वह परम रसीले है। प्रेम का स्वाद ही ऐसा है, और परमात्मा परम प्रेम है। हमें तो यही था गुरु, हमें तो यही था गुरु, गमे यार है हमसे दो, वही गम जिसे हमने किस किस यतन से निकाला था इस दिल से दूर, वो चल कर कयामत की चाल आ गया, वो चल कर कयामत की चाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। वह परम चैतन्य, परम रस रूप, परम आनंद उतरेगा और तुम उसके आनंद को सह न पाओगे। इतना रसीला, क्यों? आनंद है, क्यों डरते हो? अब इस रहस्य को ठीक से समझ लो। प्रेमी क्यों प्रेमिका की याद को धकेलना चाहता है बाहर? ऐसा ही प्रेमिका भी करती है, क्योंकि आनंद अहंकार को खा जाता है, और अहंकार को तो मिटने नहीं देना चाहते। अहंकार और आनंद का वैर है। प्रेम हुआ तो प्रेम में तो बड़ा आनंद है। प्रेम बड़ा रसीला है, रस उतरेगा। रस उतरेगा तो तुम्हारा अहंकार नेस्त नाबूद होगा। और अहंकार नहीं चाहता कि मैं कभी मरूं, लेकिन प्रेम, प्रेम की शीतलता, प्रेम का आनंद, प्रेम का नृत्य, प्रेम की खुशी तुम्हारे अहंकार को वक्ष कर रखेगी। और अहंकार कभी वक्षण होना नहीं चाहता। ये द्वंद्व की स्थिति आ जाती है प्रेमिका और प्रेमी के भीतर। ये तुम्हें पता नहीं, या किसी ने बताया नहीं होगा तुम्हें। मुझे अक्सर लोग पूछ लेते हैं, जिस आनंद की तलाश में हम फिर रहे हैं, प्रेम के वक्त वही आनंद तो आता है, लेकिन फिर हम उसको धक्के क्यों मारते हैं? क्यों भूल जाना चाहते हैं? बस उसका मात्र यही कारण है, प्रेम तुम्हारे अहंकार को खा जाता है। आनंद और अहंकार का वैर है। आनंद का भक्षण है, भक्ष्य है अहंकार। आनंद का खाना ही अहंकार है, आनंद का भोजन ही अहंकार है।
और तुम्हारा अहंकार कभी मिटना चाहता नहीं। लेकिन बाबा ने कहा, कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मुख दवार। परमात्मा की कृपा से तुम्हें यह मानस तन मिलता है, और उसकी कृपा से ही, उसकी नजर से ही तुम्हें मुक्ति मिलती है। वह उतर जाता है किन्हीं लम्हों में तुम्हारे भीतर, तुम्हें बिना बताए। तुम्हें पता भी नहीं होता कि वह उतर जाएगा। तुम जा रहे थे, तुम्हें कोई खोज खबर भी न थी कि अगले पल क्या होने वाला है। लेकिन आगे से कोई प्रेमिका मिल गई, आगे से कोई प्रेमी मिल गया, आंखें चार हुई और वह प्रेम एक दूसरे के भीतर उतर गया। अब मुसीबत खड़ी हो गई। तुमने अहंकार को ऐसा पाला था माखन मिश्री खिला के, वह तो टूट गया। आंखें चार क्या हुई? अहंकार के लिए मौत सिद्ध होगी। अहंकार मरेगा और प्रेमी भी चाहेगा और प्रेमिका भी चाहेगी कि किसी तरह हम भूल जाएं। दोनों ही चाहेंगे, क्योंकि न प्रेमी चाहता है मेरा अहंकार खत्म हो, ना प्रेमिका चाहती है मेरा अहंकार खत्म हो। यही तो झगड़ा है अदालतों में, और क्या। तुम कहते हो प्रेम विवाह हो गया, लेकिन अहंकार तो बचा रहा। और अगर अहंकार बचा रहा तो प्रेम कैसे रहेगा? प्रेम रहेगा तो अहंकार खोएगा। प्रेम का भक्षण है अहंकार, प्रेम का भोजन है अहंकार। प्रेम खा जाएगा अहंकार को, और तुम्हारा अहंकार किसी का भोजन बनना नहीं चाहता। ये दुविधा है जो तुम्हें चक्कर लगाने पे विवश कर देती है अदालतों का। तो तुम जल्दी से पीछा छुड़ाना चाहते हो। तुम्हें वही स्त्री जो जान से प्यारी थी आज चुड़ैल लगने लगी। तुम्हें वही पुरुष जो प्राणों से प्रिय था आज जल्लाद लगने लगा। क्या हो गया? तुम्हारे अहंकार को खा गया। प्रेम तुम्हारे अहंकार को खा जाता है, आनंद तुम्हारे अहंकार को भक्ष लेता है। किसने परमात्मा से पूछा था, प्रभु आपका भोजन क्या है? हम तो अन्न खा लेते हैं, पशु चारा खा लेता है। भगवान आप क्या खाते हो? तो भगवान मुस्कुराए। भगवान कहते मैं अहंकार खाता हूं। राजा अज और उसके कुछ मुख्य मंत्री, उनकी भूख मिट गई। सारा भोजन खा लिया उन्होंने, पात्र खा ली, ठंडा जल था घड़े में, जल पी लिया, बड़े संतुष्ट हुए। राजा ने कहा प्रकृति तो बड़ी सुहानी है, निराली है, यहाँ का अंदाज वातावरण बड़ा खूबसूरत है, थोड़ा घूम ले। योगी ने कहा बिल्कुल महाराज, आपका ही है। राजा बाहर घूमने निकला। ध्यान से समझना, अब आपके प्रश्न का जवाब शुरू हो गया। जब उस कुटिया के पीछे की ओर गए तो एक बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़
और पहाड़, इतना ऊंचा पहाड़, और ऐसा लगा कि जैसे वो पहाड़ लीद का। उसने कहा पहाड़ तो मैंने देखे लेकिन पत्थर के होते हैं, पहाड़ मैंने बहुत देखे लेकिन जीवन में प्रथम बार ऐसा पहाड़ देखा जो या तो गोबर का है या लीद का है। मैं झट से वापस आया, योगी को प्रणाम किया, प्रभु ये पीछे पहाड़ इतना ऊंचा, ये कैसे बना? योगी मुस्कुराए। योगी ने कहा राजन, यह पहाड़ लीद का है। लीद का? इतना पहाड़ किसने बनाया? कहानी है। राजन, एक दफे में अयोध्या नगरी में गया था। किसी द्वार पे जाके मैंने अलख जगा दी, भिक्षाम दे। भीतर से कोई राजी निकला। राजन ने लीद मेरे भिक्षा पत्र में डाल दी। बहुत पुरानी बात, वर्षों पुरानी बात है। फिर राजा बोला, योगी कहता मैं घर ले आया, कुटिया के पीछे यहीं पर ढेर कर दिया। और राजन, तुम जानते हो दिया हुआ दान दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता है। वो दिया हुआ दान जिस भी राजा ने दिया था, तब तक राजा बूढ़ा भी हो गया था, थोड़ी पहचान शक्ल भी बदल गई थी। आज कुछ वस्त्र भी निराले ही पहने हुए थे, लेकिन योगी तीसरे नेत्र से जान गया था, ये राजा वही है। दिन भर रात दोगुना चौगुना दोगुना चौगुना होते होते आज पहाड़ बन गया। फिर इसका क्या होगा प्रभु? राजन, ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। फिर राजन, जिसने ये दान किया था उसको खाना पड़ेगा। राजा के तो जैसे प्राण किसी ने चूस लिया हो, जैसे प्राण निचोड़ गए हों, जैसे जान निकाल ली हो। राजा तो घबराया, कब्बा। दंडवत हो प्रणाम किया योगी के चरणों में। प्रभु, वो राजा तो मैं ही था, याद आया, बहुत वर्ष पहले की बात है। क्रोध के वशीभूत होकर मेरे कामगारों ने ठीक से काम नहीं किया था, मैं क्रोधित अवस्था में था और किसी साधु वैष्णव व्यक्ति में मुझे पुकार लगाई, अलख जगाई, भिक्षाम देही, मुझे आज भी याद है। और मैंने लीद की, बुक भरी और भिक्षा पत्र में डाल दी। हूबहू आज वो वक्त याद आया राजू, मैं ही था। योगेश्वर, अब इसका क्या होगा? योगी बोले, राजा, दान देने वाले को ही दान खाना होता है, मैं जैसा भी फलीभूत होगा खाना पड़ता है। ये तुम थे
मैं था योगेश्वर, मैं था वो तो। हे राजन, ये तो तुम्हें ही खाना पड़ेगा। राजा थर थर कांप रहा है। राजसी पकवान 3600 प्रकार के राजसी पकवान खाने वाला गोबर कैसे खाएगा, वो भी इतना पहाड़। अब कहानी को ध्यान से सुनना है। विदर्भ के राजा राजा भोज, विदर्भ के राजा ने अपनी पुत्री इंदुमती का स्वयंवर रचा। स्वयंवर में सभी राजा बुलाए। राजा अज भी आ गए, दशरथ के पिता, और देवर्षि नारद भी पहुंचे। सभी दूर दराज के राजा बुला लिए गए थे। विदर्भ के राजा भोज की पुत्री महारूपवती थी, उसका नाम था इंदुमती। सभी राजा लालायित थे कि स्वयंवर में माला उनके गले में डालते हैं, और नारद भी चाहते थे कि माला उनके गले में डालते, यद्यपि नारद इतने सुंदर नहीं थे। अभी नारद कौन होता है प्रश्न पूछता है। थोड़े सूक्ष्मता से बता दूं, संक्षिप्त रूप देके बता दूं, विस्तार फिर कभी देखा जाएगा। वैसे तो अब प्रश्न उत्तर की श्रृंखला खत्म होने को है, लेकिन अगर कभी मौका मिला तो नारद के बारे में विस्तार से समझाने का प्रयत्न करूंगा। नारद कहते हैं मन को। मन चाहता है मेरी मनचाही वस्तु मुझे मिल जाए। प्रत्येक का मन यही लालसा रखता है। फलाने गाड़ी खरीद ली तो मैं भी खरीदूंगा। इसी कंपटीशन में दुनिया उलझ जाती है और अपना सुख गंवा बैठती है। ये नारद यानी मन तुम्हारे संतोष को खा जाता है, और जिसके भीतर संतोष नहीं उसके भीतर शीघ्रता है, और जिसके भीतर शीघ्रता है वह दुखी है। इसलिए अगर सुखी रहना चाहते हो तो शीघ्रता को त्याग दो, स्थिरता को अपनाओ। यही भगवान कृष्ण ने कहा, अमानित्वम दंभित्वम हिंसा शांति राजवम आचारोपासनम स्थैर्यम। स्थिरता। अगर धीरज नहीं है तुम्हारे भीतर, धैर्य नहीं है, स्थिरता नहीं है, तुम अस्थिर हो, तो यह अस्थिरता तुम्हें आनंद तक नहीं पहुंचने देगी और तुम्हारी खुशी को निगल जाएगी। तो नारद चाहते थे कि मेरे गले में माला डल जाए, लेकिन मन इतना सुंदर नहीं होता, मन कुरूप होता है। आत्मा सुंदर होती है। आत्मा से सुंदर इस जगत में कुछ भी नहीं। इसलिए बुद्ध महावीर इतने सुंदरतम लगते हैं, क्योंकि वो आत्मज्ञानी है। आत्मज्ञानी के भीतर एक अलौकिक प्रभा का जन्म होता है। तो विदर्भ के राजा भोज ने अपनी पुत्री इंदुमती का स्वयंवर रचाया। राजा आज भी गए, नारद भी गए। नारद की इच्छा थी कि मेरे गले में वरमाला डाल दी जाए। कहानी है आपसे बताया, कुछ सत्य भी है इसमें। कहानी में जो सत्य है वो बता दिया गया है। सच में राजा आज की
धर्मपत्नी इंदुमती थी और इंदुमती ने राजा अज के सुडौल व्यक्तित्व को देखकर वरमाला उसके गले में डालते दोनों की शादी हो गई। मन छटपटाया। नारद सदा छटपटाता है, मन कभी तृप्त नहीं होता और इसी अतृप्ति के कारण तुम संसार में भटकते रहते हो। नए नए जन्मों में, नए नए शरीरों में तुम्हें जन्म लेना पड़ता है। उसका मूल कारण अतृप्ति। तुम तृप्त नहीं होते। मन कभी तृप्त होता ही नहीं, मन का स्वभाव है। मन अगर तृप्त हो जाए तो मन गया। जो व्यक्ति तृप्त हुआ उसने आनंद पा लिया, फिर वो चुप हो गया। आनंद पाकर कोई कैसे बोल सकता है? आनंद चुप करा ही देता है। आनंद की शांति इतनी प्रगाढ़ होती है कि व्यक्ति बोलना चाहता हो अभी कहाँ बोल पाता है। मस्त हुआ फिर क्यों बोले, हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। मस्ती में आनंद है। आनंद मस्ती जैसे ही मिल जाती है व्यक्ति का बोलने का मन नहीं होता है। इसी अवस्था को पाने के लिए सभी आचार्य, सभी मुनि, सभी संत, सभी ऋषि तरसते। काश यह आनंद हमें मिल जाए और ठहराव के बिना आनंद मिलता नहीं। इंदुमती ने राजा अज के गले में माला डालती। नारद छटपटाया। मन सदा ही छटपटाता है। दूसरे को क्यों मिल गई? मेरे में क्या कमी थी? तुम्हारा मन सदा यही सोचता है, मेरे में क्या कमी थी? मुझे कह देते हैं लोग, बाबा आपने मुझे दीक्षा क्यों नहीं दी? क्या कमी थी बताओ? मन का स्वभाव है। देखने वाला क़यामत की नजर रखता है। वह जानता है दीक्षा किसको चाहिए। उसकी क़यामत की गिद्ध जैसी निगाहें हैं। तुम्हारे मन की निगाह की तरह वो अंधा नहीं है। गुरु परम सुजाखा है। गुरु के 2 आंखें और 1 तीसरी दिव्य चक्षु तुम्हारी तरह अंधा नहीं है, मन की तरह अंधा नहीं है। मन अंधा होता है और अंधा व्यक्ति छटपटाता है। मन छटपटाया, नारद छटपटाए और नारद छटपटाए तो श्राप दे दिया। किन्हीं दुख के क्षणों में निकला हुआ शब्द श्राप कहलाता है। जैसे गांधारी दुख के क्षण में थी, उन्हें श्राप दे दिया। हे वासुदेव, जैसे मेरी आंखों के सामने मेरे सोपुत्रों का वध हुआ है, वैसे तू भी अपनी नस्ल को बर्बाद होते हुए अपनी आंखों से देखे। और कृष्ण हंस पड़े। कृष्ण ने हाथ जोड़े, ऐ मस्तु माते। बस गांधारी में और कृष्ण में यही फर्क है। गांधारी का कुल नष्ट हो गया और कृष्ण का कुछ भी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण का कुछ था ही नहीं जो नष्ट हो सके। कृष्ण के पास जो है वह कभी नष्ट होता नहीं। कृष्ण के पास जो है वो जलता नहीं, उसके घाव नहीं होते,
उसको वेग नहीं होता वायु का, उसको तूफान उड़ाता नहीं, बाढ़ बहाती है। कृष्ण जानते हैं कि गांधारी का श्राप वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए वो कह देते हैं लबों पे हंसी, ऐ मस्तु माते, ऐसा ही होगा। और देखिए, जिस 100 पुत्रों की मृत्यु के ऊपर गांधारी इतनी शोकाकुल थी, पूरा यदुवंश नष्ट होते देख कृष्ण जरा भी व्यथित नहीं होते। बस यही अंतर है मन का और आत्म तत्व का। आत्म तत्व दुखी नहीं होता, मन बात बात पे दुखी होता है। अगर तुम दुखी हो तो मन से आत्म तत्व की यात्रा करो। यही एक इलाज है, यही एक उपाय है, यही एक औषध है और यही एक रास्ता है। मन से आत्म तत्व की साधना करो, मन से चलो, स्थिरता तक पहुंचो। भटकन से चलो, स्थैर्यम तक पहुंचो। एक दिन अपने राजमहल के बाहर राजा अज और इंदुमती दोनों घूम रहे थे। आसमान में से वीणा बजाते हुए नारद निकले। नारायण नारायण। देखा, इंदुमती परम रूपवती थी और राजा अज भी कोई कम न थे। रघुवंश में सभी महान से महान हुए, सुंदर से सुंदर हुए। यह डीएनए ही कुछ ऐसा था। नारद को तो आग लग गई। नारद ने झट से पारिजात में जाके एक पुष्प मंगवाया। पारिजात स्वर्ग को कहते हैं, स्वर्ग का फूल जो विनाश कर दे, इंदुमती के ऊपर फेंक दिया। मन जिससे घृणा करता है उसका विनाश चाहता है। इन सबकों को याद कर लेना। मैंने बोला हुआ है, इनको बार बार सुनते रहना। मन सहन नहीं कर सकता, जिसे मैं चाहता था वो किसी और की अमानत हो जाए। अगर हमको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर हमको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। यह प्रेम नहीं। प्रेम स्वतंत्रता देता है, यह प्रेम नहीं है। तुम अगर हमको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगे तो संगल डाल दिए, फौलादी संगल डाल दिए तो मुश्किल होगी, फिर बर्दाश्त नहीं होगा। तुम किसी और की बाहों में बाहें डाल लो तो फिर मुश्किल होगा। तुम हमें ना चाहो तो कोई बात नहीं। मन का ऐसा ही स्वभाव है। तो नारद ने पारिजात पुष्प लेके इंदुमती के ऊपर फेंक दिया। इंदुमती तत्क्षण मर गई। नारद ने श्राप दिया था स्वयंवर के वक्त कि तुम्हारा पति अल्पायु होगा, लेकिन ये तो इंदुमती मर गई। परंतु नारद का श्राप व्यर्थ नहीं गया।
इंदुमती से इतना प्रेम करते थे राजा अज कि उसका प्रेम का विछोह सहन नहीं कर सके। जो कहानी वाल्मीकि के रामायण से शुरू होती है हंस और हंसनी की, वो ही कहानी यहां हुई। इंदुमती के मृत शरीर को देखकर राजा अज बेहोश होकर गिर पड़े। और नारद का श्राप, इंदुमती तुमने मेरे गले में वरमाला नहीं डाली, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। इंदुमती को खत्म कर दिया। इंदुमती से इतना लगाव, इतना प्रेम, राजा अज बेहोश होकर गिर पड़े और मर गए। मैं चाहता हूं कि उस मौन में उतरकर आनंद भरमन, लेकिन तुम्हारा प्यार भी कुछ कम नहीं, जो मुझे बाहर खींच ही लाता है और बोलने पर विवश कर देता है। राजा जी ने कहा, योगेश्वर ये तो मैं ही था, अब क्या करूं? योगेश्वर ने कहा, राजन मैं तुम्हें एक सूत्र बताता हूं, फार्मूला। बताओ। तो योगेश्वर ने राजा अज के कान में एक योजना बता दी। राजा अज चले गए, अयोध्या में चले गए। अब आगे की कहानी सुनना। आज एक कमेंट आया, बाबा आपके प्रवचनों को जो एक बार सुनने लग गया तो आपके चैनल को छोड़ नहीं सकता। मैंने सोचा था आज ये कैसे हो सकता है, लेकिन समझा गया। देखिए अब इस कहानी को आप छोड़ कैसे पाओगे? इतना शानदार मोड़ ले लिया कहानी ने, ये सूक्ष्म रूहें भी करीब करीब आने लगे। कहीं चूक न जाए कहानी का पीक, नहीं चूकता। राजा आज अयोध्या में चले गए। दूसरे दिन अयोध्या वासियों ने नया ही दृश्य देखा। अपने शाहाना रथ के ऊपर सवार राजा अज और उनके बगल में नगर की मशहूर वेश्या बैठे। इस बात को ध्यान से समझ लेना। राजा अज के बगल में नगर की मशहूर वेश्या बैठी और राजा अज शराब पी रहे, घूंट भर रहे हैं। रथवान रथ को खींच रहा है, घोड़े लगे हैं 7 घोड़ों का रथ। रथवान चला रहा है। रथवान को कहा गया है तू पीछे मत झांकना, ठीक? राजा शराब पी रहा है और वैश्या को छेड़छाड़ करता है। नगर के बीच में घुमा ले इस रथ को। रथवान ने नगर के बीच में घुमाना शुरू कर दिया। प्रथम बार यह दृश्य देखा अयोध्या वासियों ने। जब प्रथम बार ऐसा दृश्य देखा, आदमी औरतें घरों से बाहर निकल आए। राजा पागल हो गया है। क्या अपनी धर्मपत्नी के मरने पे इतना शोक संतप्त हो गया है? इंदुमती मर चुकी थी, राजा गश खा के घर गया था, राजा भी मरा नहीं था। ये बीच की कहानी है।
शास्त्रों में इस कहानी का उल्लेख बदस्तूर आप पा सकते हो। झूम रहा है, शराब पिया अंट शंट बोल रहा है, और नगर निवासी बहुत उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। अरे रानी क्या मरी, राजा का दिमाग खराब हो गया। आज पता चला कितना नैतिक पतन हो गया इस व्यक्ति का। कैसा चरित्र है इस व्यक्ति का। राजा आज तो बिल्कुल गर्क हो गया। इसने रघुवंश का नाम खत्म कर दिया। जरा भी तो शर्म लिहाज नहीं है, जरा भी तो मर्यादा नहीं है इस व्यक्ति में। जिस रघुवंश की गाथा कहते कहते लोग गाथा थक जाती थी जवां, उस रघुवंश का हाल देखो क्या है। एक दिन खूब गालियां निकाली, दूसरे दिन फिर वही हाल। तो जनता ने कहा, अब जनता कोई लोकतंत्र तो है नहीं जो बदल देंगे। राजा है, राजा थोड़े बदला जाता है। अगर चूं चपाट करेंगे गर्दन उड़ा देगा। चुप होके दरवाजे बंद कर लेते। दूसरा दिन, तीसरा दिन देखा, लोगों ने माथे पे हाथ मारा। अब क्या किया जाए, जब राजा ही ऐसा दुष्ट हो जाए, मर्यादाहीन हो जाए, तो प्रजा कैसी होगी। सरेआम रोज नई वैश्या को बुला लेता, ऐसी कारस्तानियां करता। गालियां पे गालियां, गालियां पे गालियां। लोगों ने सोना बंद कर दिया। दिन भर रात राजा को कोसते रहे, गालियां निकालते रहे बुरी बुरी। मर्यादाहीन हो गया है राजा। तीसरे दिन राजा आज योगी के पास गए। वहीं जाके देखा, गोबर का पहाड़ गायब था, लेकिन थोड़ा सा लीद अभी बचा था। जल्दी से राजा ने देखा और योगी के पास गया, चरण पकड़ लिए। प्रभु, ये गायब हो गया, बस एक दिन और ऐसा कर लूंगा तो गायब हो जाएगा। योगी ने कहा, रुको राजा रुको, वो तो दान का फल था, यह मूल दान है। यह तो तुमने दान दिया था मुझे, यह नहीं खत्म होगा, यह तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। राजा ने कहा, यह मैं कैसे खाऊंगा। 3600 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन करने वाला राजा लीद कैसे खाएगा। कोई उपाय बताओ प्रभु। आपके उपाय बड़े काम कर गए। मैंने शराब में नहीं, पानी में रंग घोर लिया था और वैश्या को समझा दिया था मैं उल्टा पुल्टा करूंगा, और तुमने मुस्कुराना है, हाव भाव दिखाने हैं, बस ऐसे जैसे कि वाकई मैं वैश्यागामी हूं। सब समझा लिया गया था। ऑल वॉज प्री प्लान्ड। ना शराब पी, ना वैश्या, जारी वैश्या थी। यद्यपि नगर वधुएं थीं, ख्याति प्राप्त थी, सभी जानते थे ये वैश्याएं। लेकिन राजा निर्लिप्त था। बस एक ड्रामा था, और ड्रामा काम कर गया। योगेश्वर की बताई हुई सूत्र
काम कर गए। वो पहाड़ जो था लोगों में बंट गया, अयोध्या वासियों ने वो गोबर खा लिया। लेकिन देखा तो थोड़ा सा भी पड़ा था। और राजा आज बोले, योगेश्वर तुमने मेरी लाज रख ली, तुमने मेरी जिंदगी बचा दी, अब बाकी क्या करूं। योगेश्वर कहने लगा, राजन ये तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा, ये मूल है, मूल तो खाना ही पड़ता है। राजा कहता है तो दिल नहीं करता है, कैसा खाऊंगा इसको, उल्टी आएगी। कहते देखो उल्टी आए कुछ आए, ये तो खाना ही पड़ेगा। नहीं राजन, नहीं खा सकेगा। योगेश्वर कोई मार्ग बताओ। तो योगी बोले, देखिए एक मार्ग है राजा, अगर कामयाब हो जाता है तो। फिर कान में फूंक मार दी, राजा फिर चला। थोड़ी दूर जाके, करीब 10 किलोमीटर दूर जाके एक छोटी कुटिया, वहां एक संत बैठे थे। इतने प्रख्यात न थे, कोई आता जाता भी न था, अपनी मस्ती में बैठे रहते, भजन गाते रहते, प्रभु के गीत गाते रहते, आनंद में मगन मस्त, झूमते रहते, गाते रहते, नाचते रहते। राजा गए, देखे ये संत तो नाच रहा है, थोड़ा थम जाने दो। तो संत थोड़े गद्दी पे बैठे, राजा ने जाके पांव पकड़ लिया। साधारण वेश में था, बता दिया गया था सारा। साधारण वेश में गया, वह संत था, संत के पांव पकड़ लिए। संत ने आशीर्वाद दिया, कल्याणमस्तु भवा। कैसे आए? साधारण व्यक्ति की तरह गया था, प्रभु बड़ा दुख है, मैं अयोध्या के भीतर नागरिक हूं और अयोध्या का राजा बड़ा दुष्कर्मी और कपटी हो गया। आजकल रघुवंश की लाज को बट्टा लगा दिया है, काला तिलक दब्बा है। ऐसा व्यक्ति मर क्यों नहीं जाता? बात क्या है? किस लिए आए हो? बात क्या है प्रभु? हृदय बड़ा दुखता है। वह सरे आम शराब पीता है, वह सरे आम वैश्यों के साथ रथ में घूमता है और उसे जरा भी लज्जा नहीं आती। कोई उपाय कीजिए प्रभु। संत थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। राजा भी संत की तरफ देखता रहा, क्या बोलते हैं। संत अपने भीतर गए, थोड़ी देर के लिए आनंद घना हुआ, लावण्य चेहरे से टपकने लगा और वो देखा, जब आंखें खोल के तो बोले, राजन वह लीद तो तुम्हें ही खानी पड़ेगी। राजन वो लीद तो तुम्हें ही खानी पड़ेगी, मैं नहीं खा सकता बोली था। वह मूल है, तुमने जो दान किया था दान तो चुकता हो गया, लेकिन मूल तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। उसने पांव पकड़ लिया है,
आप अंतर्यामी हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, मुझे कोई ना कोई रास्ता बताइए प्रभु। वह लीद तो नहीं खा सकूंगा। 3600 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन खाने वाला रघुकुल वंशी वह लीद कैसे खा सकता है प्रभु? कोई तो उपाय होगा। उसने कहा, उपाय है, ऐसा करो, वो लीद वहां से उठा लो, उसको दूने में डाल दो। हम पाथी नहीं बनाते गोबर की, पाथी बना दो, धूणे में डाल के आग लगा दो, वह भस्म हो जाएगी। उस भस्म को थोड़ा थोड़ा सभी चख लो, खुद थोड़ी सी खा लिया करो और थोड़ी सी अयोध्या वासियों को खिला दिया करो। लीद नहीं खानी पड़ेगी, लीद की भस्म खा लो, ऐसे तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। बड़ा सरल रास्ता था, ऐसा कर लिया गया। थोड़ी सी राजा ने भी, आज हम जो खाते हैं धुने में, वह गोबर होता है जो प्रसाद के रूप में हम चखते हैं, जीवा को लगाते हैं, तिलक करते हैं और भगवान शंकर सारे शरीर पर लेपन करते हैं इस भस्म का। यह धोने की लीद ही होती है, थोड़ी लकड़ी होती है, थोड़ा गोबर होता है। ऐसे पीछा छूटा राजा आज का। क्या समझाया योगेश्वर ने? क्या समझाया? योगेश्वर ने समझाया, पहली बात, वह पहाड़ कैसे गायब हुआ? क्योंकि अयोध्या नगरी के निवासियों ने झूठी निंदा की। निंदा सच नहीं थी, उन्होंने जांचा परखा नहीं, सिर्फ बाहर से देखा और गालियां निकालनी शुरू कर दी। अगर तुम अंधे होकर किसी की निंदा करोगे तो उसके दोष तुम खा जाओगे, खाने पड़ेंगे। यह पहला सबक। तुम्हारे प्रश्न का जवाब, मैं अंधा होकर निंदा नहीं करता, मैं जानता हूं, पहले पूछ लेता हूं बाबा से, बाबा ये बंदा कैसा? बाबा कहते पाखंड। फिर मैं बोलता हूं, उससे पहले मैं नहीं बोलता। मैंने कबीर के बारे में नहीं बोल दिया, नानक के बारे में नहीं बोल दिया, मीरा के बारे में नहीं बोल दिया। बहुत से संतों की कतार है, रैदास हैं, मैंने उनके बारे में कभी ऐसे शब्द नहीं बोले। पहले बाबा से कंफर्मेशन करता हूं। वह जो पहाड़ गायब हुआ अयोध्या वासियों की गलत निंदा के कारण हुआ, जानते नहीं थे। बिना जाने सिर्फ बाहर से एक्टिंग देखकर राजा तो एक्टिंग कर रहा था। और बड़ा शानदार सूत्र था ये, तुम भी समझ लो। निंदा करनी तो अच्छी तरह से देख के करना, ऐसे ऐसे वैसे देख दुख के निंदा मत कर लेना। निंदा करना अच्छी तरह जान पहचान के निंदा करना। जब तुम पूरा आश्वस्त हो जाओ तो निंदा करना। और तुम्हें सही समझाया संतों ने कि किसी की भी निंदा मत करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखें नहीं है परखने के लिए यह संत है या नहीं है। लेकिन मैं निंदा करता हूं, सरे आम निंदा करता हूं, अंधा नहीं हूं। मैं बाबा से पूछ के निंदा करता हूं, ओके करा के फिर निंदा करता हूं। अगर मैं कहता हूं ये दुष्ट हैं तो दुष्ट हैं, अगर मैं कहता हूं ये झूठे हैं तो मैं नहीं कहता ये झूठे हैं। बाबा कहते हैं ये झूठे हैं, इनको खंडित करो, लोगों को इनसे पीछा छोड़ाओ।
तो मैं बोलता हूं, सच की निंदा और झूठ की निंदा आप समझ गए? कैसे गायब हुआ वो पहाड़? झूठ ही निंदा से। अयोध्यावासी जानते नहीं थे यह शराब नहीं, पानी में रंग घोला गया, और वह बेहोशी का नाटक नाटक था, असलियत नहीं थी। और वह वैश्या सिर्फ समझाई हुई थी, दृष्टि गलत नहीं थी। वह बुलाई गई थी इसी एक्टिंग में शरीक होने के लिए। धोखा खाया निंदा करने वालों ने। धोखा खाया तो थोड़ी थोड़ी लीद सबके हिस्से में आ गई, और वो पहाड़ छंट गया। पूरी अयोध्या नगरी थोड़ी थोड़ी लीद खा गई, और जो मूल उसे खाना पड़ना था उसका निदान ऐसे किया कि भस्म बना लो उसके। भगवान शंकर भी तो लेपन करते हैं, वो गऊ का गोबर होता है, यह घोड़े का गोबर है। दूसरा, अगर कोई संत निंदा करते हैं तो आपके पाप खत्म हो जाएंगे। अगर वास्तव में यह व्यक्ति निंदा के योग्य ना होता, सच्चा होता, तो मैं तुम्हें बताऊं क्या होता? इसकी किडनीज ठीक हो जाती। जिस पाप के कारण यह भोग रहा है, मैं जानता हूं तुमने प्रश्न क्यों पूछा। इसकी किडनीज ठीक हो जाती और मेरी खराब हो जाती। इसका गोबर मैं खा लेता, लेकिन होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का। होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का, यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। मैं ऐसा पागलपन कभी नहीं करता। निंदा करता हूं तो अच्छी तरह देखकर। बाबा मुझे उत्साहित करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं कि इस दुष्ट के बारे बोलो, तो मैं बोलता हूं, और सच पूछो तो मैं नहीं बोलता, वही बोलता है। मैंने 1000 बार कहा मैं मात्र यंत्र हूं, बोलता तो वही सर्वेश्वर है, बोलता तो वही है। मैं नहीं बोलता, मेरे शरीर का उपयोग करता है यंत्रों की तरह, और मुझे पता है कि मैं हूं नहीं, क्योंकि मैंने तो एक जर्रा तक नहीं बनाया, और मैं एक जर्रा या वायु का एक कण या पानी का एक कण तक बनाने की सामर्थ्य नहीं रखता। मैं इतनी सृष्टि को बनाऊंगा कैसे? मैं पंचभौतिक शरीर ये इतने वजन का बनाऊंगा कैसे? मेरे में इतनी क्षमता कहां? मैं भली भांति जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं। अगर मैं गलत निंदा करता, और अगर तुम भी गलत निंदा करोगे, तो उसका पाप तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अगर मैं इसकी गलत निंदा कर देता और ये ठीक होता, यह ज्ञानी होता, यह अंतिम तल पर छलांग लगा गया होता, यह उस अंत स्थल पे पहुंच के सत्य को जान गया होता, तो फिर मेरा हाल बेहाल होता। लेकिन होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का। मैं बोलता हूं तो मुझे मजा नहीं आता, किसी की निंदा का रस नहीं लेता। मैं निंदा बोलता हूं आपके लिए, आपका भ्रम टूटे, आपकी मान्यताएं टूटे। आपने जो पाखंड वृत्तियां इनके कहने से अपनाई, जो इन्होंने राह गलत दिखाया, उस गलत राह को तोड़ दूं। और यह आदेश यह मेरा नहीं है, यह आदेश उसका है जिसने सृजन किया सृष्टि का, और मैं बस बीच में नहीं आता, मैं एक तरफ हो जाता हूं। मैंने कहा जब मैं राम जी का रोल करता था, तो पर्दे उठने से पहले राम और लक्ष्मण दोनों शीश नवाते हैं पर्दे के पीछे, रोज का काम था हमारा। तो हम शीश नवाते। मैं राम जी से कहता, राम जी आप आ जाओ, अपनी लीला को खुद ही खेलो, मैं एक तरफ हो जाऊंगा।
तुम खेलो जैसा खेलना चाहते हो, मैं बीच में नहीं आऊंगा, और मैं बीच में आता भी नहीं था। सारी लीला भगवान खेलते हैं, राम खेलते हैं, मैं एक तरफ हट जाता और सारी लीला खेल दी जाती। मैं सिर्फ यंत्र की तरह उसके हाथ का यंत्र हूं मैं। वह जैसा बुलवाता ये यंत्र बोल देता। मैं तो ब्रॉडकास्टर हूं, बोलता तो वही है, आवाज उसकी और ये यंत्र भी उसका। मेरा यहां कुछ नहीं, मैंने जान लिया है, ना मैं हूं ना मेरा है कुछ यहां, जो है उसका। और वह जैसे चाहे, जिस मार्ग पे चाहे, जिस तरह चाहे इसका उपयोग करे। बस यही है बुनियादी तत्व। बिना जाने किसी की निंदा करना, उसके अपराधों को तुम खुद पर मत लोगे। यही हुआ अयोध्या वासियों के साथ। इस कहानी का अमर बड़ा शानदार है। और दूसरा तो संत कहता कि ये उपाय नहीं है कोई, ये पुत्र तुम्हें खाना पड़ेगा, राजन तुम्हें भक्षण करना होगा, क्योंकि तुमने दान किया, ये ओरिजिनल है, ऑथेंटिक दान है तुम्हारा ये, इसे मैं नहीं खा सकूंगा। तुम चाहते हो मैं तुम्हारी निंदा करूं? नहीं करूंगा। बस ज्ञानी जानता है, ज्ञानी जानता है, ज्ञानी निंदा करता है। ज्ञानी तो निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो निंदा करता है उसी से तुम दृढ़ होगे। जो तुम्हारी निंदा करता है उसको सामने बैठा दो। बिन बारी साबुन बिना सकल मैल धुल जाए, और तुम्हारी सारी मैल धो। वैसे तो कबीर के भीतर निर्मल चित्त होता है, मैल होती नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत धूड़ आने जाने वाले लगा जाते हैं। ये लासानी तिरंगे फेंक जाते हैं, जो आते हैं, नमस्कार किया, प्रणाम किया, कुछ सुन लिया, प्रवचन सुन लिया, वो अपने साथ कुछ मैल लेके आते हैं। उस मैल को धो देता है कौन? निंदक, निंदा करने वाला। तो कबीर कहते हैं निंदा करने वाले को आंगन की कुटी में बैठा लेना, उसके लिए भोजन का इंतजाम करना। वह बड़ा काम का व्यक्ति है, वह तुम्हारे रोजमर्रा के मैल को धो लेगा, जो भीतर का मैल है। बाहर का मैल तो पानी से धुल जाता है, लेकिन भीतर का मैल कौन धोएगा? निंदक। तो मैं जानता हूं, अज्ञानतावश अंधा हुआ मैं एक लफ्ज भी नहीं कहता हूं। ये एक सूत्र है, तुम इसको चाल की तरह न चल पाओगे, क्योंकि जो जानता है वह आपकी निंदा नहीं करेगा। वह आपसे कह देगा, राजन यह लीद तो तुम्हें ही खानी पड़ेगी। कितना ही वेश बदल के चले जाओ, सहस सियाणप में लख होवे ताई कन चले नाल। तुम्हारी सियाणप वहां काम नहीं करेगी। तुम्हारी सियाणप सिर्फ संत के पास काम नहीं करती, तुम्हारी सियाणप काम करती है अज्ञानी के पास। ज्ञानी के पास उसकी कोई पेश नहीं चलती। जिसको ज्यादा घमंड हो उसको अपने चुनरी पे लगे हुए दाग धोने के लिए इस्तेमाल कर लेना। वह निंदा करेगा, तुम्हारी चादर पे लगे हुए दाग धो देगा। लगा चुनरी में दाग, लगा चुनरी में दाग, छिपाऊं कैसे, लगा
चुनरी में दाग, छिपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, छिपाऊं कैसे, छिपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग, छिपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। उसके घर से आए थे बिना दाग, चुनरी बिल्कुल साफ सुथरी थी, यहां दाग लग गया। वो दाग साथ लेके उसके घर में जाया नहीं जा सकता। निर्मल मन जन सोई मोई भावा, मोहे कपट चल छिद्र न भावा। दाग लेकर चुनरी का तुम जा ना सकोगे, यह दाग धोकर ही जाना पड़ेगा, यह सिद्धांत है। दाग लिए लिए only they will enter in my God's kingdom who will be innocent just like a child. इनोसेंट होंगे जो बच्चे के समान, उनके चुनरी पे दाग नहीं होगा। जाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। मैं छिपा भी नहीं, छिपाऊं कैसे, साफ दिखता है, घना दाग है काला, लगा चुनरी में दाग, छिपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, छिपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। मैं इतना मूर्ख नहीं, और जो उस तल को छू लेता है वह सियाना हो जाता है। सब सियाने एक मत, जो उस तल को छूता रहे वह मूर्ख ही रहता है। मूर्ख अपनों अपनी, इसलिए मूर्खों के सिद्धांत बड़े अलग अलग होंगे। केंद्र के प्रति, आनंद के प्रति सब सियाने एक मत, केंद्र के प्रति सबके मत एक होंगे। किसी भी दशा से वो कोई दिशा से वो कोई क्यों ना आए हों, किसी भी स्फीयर के किसी कोने से वो क्यों ना आए हों, लेकिन केंद्र के बाबत उनका मत समान होगा। सब सियाने एक मत, मूर्ख अपनों अपनी, मूर्ख अपनी अपनी बात कहेगा। यही पहचान है। मूर्ख व्यक्ति ही निंदा करता है, समझदार सियाना व्यक्ति निंदा नहीं करता। और निंदा करने का कारण है तुम्हारी मूढ़ भ्रांतियों को तोड़ना, क्योंकि इन भ्रांतियों को संग ले जा जाके ये कालस है चुनरी पे लगी हुई, ये उठानी ही पड़ेगी, ये हटानी ही पड़ेगी, ये साफ करनी ही होगी। और आज मैंने साफ करने का तरीका तुम्हें बता दिया है। हीरो पायो काठ गठियायो, हीरो पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले।
जब मन मस्त हो जाता है तो तुम बोलना चाहते हुए भी बोल ना पाओगे। क्या बोलोगे, क्यों बोलोगे? वह मिल गया जिसके मिलने से सब मिल जाता है। अभी तो तुमने वो खो दिया है जिसके खोने से चैन खो गया, आनंद खो गया, आराम खो गया, रातों की नींद खो गई। बेचैन हो, दौड़ रहे हो, ठहरे हुए नहीं हो। सुविधा खो गई, शांति खो गई, सब खो गया, मलिन हो गया। और एक के पाने से, वह एक के पाने से सब पा लिया जाता है। एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। ऐसे दीनानाथ को किस विद कहूँ बखाए। धन्यवाद।